पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दुनिया जान ले पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया इस वाक़े की साफ शफाफ तहकीकात करे, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इन कैमरा इजलास में वाज़ेह कर दिया। कहा, भारत के हालिया इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। 90,000 कुर्बानियाँ दी। भारत के सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार उन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं होगा। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान की मुस्तक़िल सफाती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर सुर्ख़रू। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पाक भारत तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। जंग किसी के मुफाद में नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान और भारत को सालसी की पेशकश कर दी। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तनाव खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। वज़ीर आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया और फिर भी वो इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा बेनकाब। रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज को सरगर्म कर दिया। गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया है। चंद खुदकुश बम्बारों को मुतालिका इलाकों की रैकी करवाई गई है। खुदकुश बम्बार दहशतगर्दी की कार्रवाई में गाड़ी या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर और वज़ीर आज़म का भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में कहा, बगैर सबूत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से मुंसलिक करना मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म ने हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए फिर आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म की पहलगाम तहक़ीक़ात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट से मुलाकात में कहा, बरतानिया खित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, बरतानिया इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहसन इक़दाम। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। मुतासरा बच्चों के वालिद शाहिद अहमद आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। मोदी के गैर इंसानी इक़दाम की मज़म्मत। कहा, दोनों बच्चे पैदाइशी तौर पर दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। बच्चों का इलाज कराने भारत गया था। 23 अप्रैल को सर्जरी प्लान थी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने ज़ेर इलाज मरीजों को पाकिस्तान वापस भेज दिया। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा,
पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वो फ्रांस जिसने हमें हथियार फरोख्त किए वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। हर तरफ से भारत पर दबाव डाला जा रहा है कि जंग मत करो। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फौज फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। कहा, मोदी देश के सबसे नाकारा कमजोर वजीर आजम साबित हुए। मोदी कहता था कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया। पहलगाम वाक़े के दूसरे जिम्मेदार अमित शाह हैं। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। कश्मीरी खातून की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, पहलगाम के हमला आवर हिंदू थे ना ही मुसलमान, वो सिर्फ शिद्दत पसंद थे। हमें भारत से नहीं हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल बर्बाद करके मुल्क छोड़ने पर मजबूर हूँ। शौहर और बच्चों को भी साथ जाने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान की सरजमीन हमें कबूल कर लेगी। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में खुफिया इतलात पर मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 3 खवारिज वासिले जहानुम। जुनूबी वज़ीरिस्तान में 2 खवारिज हलाक। नायक मुजाहिद खान शहीद। मुजाहिद खान का ताल्लुक कोहाट से और उम्र 40 साल थी। खैबर और बन्नू में मजीद झड़पें। 3 खवारिज मारे गए। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलविस थे। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हुकूमत ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात का एलामिया जारी। 2 माह में बिजली की तकसीमकार कंपनियां सूबाई हुकूमतों के हवाले करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट बराए माली साल 2025-26 पर तजावीज़ वफाकी हुकूमत को पेश कर दी। पीपल्स पार्टी के वफ़द का हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इंतखाब। सिंध असम्बली में पोलिंग का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MQM के निगद मिर्जा मद्दे मुकाबले। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ही कैनाज का मामला उठाया। हमें उम्मीद थी कैनाज नहीं बनेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 990 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,000 की सतह अबूर कर गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। ई चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर पावर सिस्टम नस्ब करने का फैसला। गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए मजीद रूट्स पर रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला की आवाम की सहूलत के मुताबिक रूट्स का तयन करने की हिदायत। इजलास में ई टैक्सी प्रोजेक्ट से मुतालिक उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। जिनाह टर्मिनल ता हरबंसपुरा येलो लाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का हुक्म।
कराची से बारिश फिर रूठ गई, इम्कानात मादूम। शुमाल मशरक से चलने वाली खुश्क हवाओं के बायस बारिश बरसाने वाली हवाएं शहर से दूर। आज शहर के मज़ाफ़ात में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर मुकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कराची के बासी ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। ट्रंप ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। स्काइप का 22 साला तवील सफर इख्तिताम को पहुंचा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नामवर वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाए गए एक दूसरे वीडियो मीटिंग प्लेटफॉर्म मीटिंग की मकबूलियत के बाद सामने आया है, जिस पर कंपनी अब अपनी तमाम तर तवज्जो मरकूज करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग के जरिए इंफरादी और ग्रुप वीडियो कॉल्स, मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग जैसी खदमात से मुफ्त फ़ायदा उठाया जा सकता है। स्काइप का आगाज़ अगस्त 2003 में हुआ था। PSL 10 के 25वें मैच में पेशावर ज़ल्मी के मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह। ज़ल्मी की प्ले ऑफ तक रसाई की उम्मीदें रोशन। मुल्तान सुल्तान्स को 9 मैचेस में 8वीं शिकस्त। सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड पर सिर्फ 108 रन पर ढेर हुए। 6 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। अहमद दानियाल ने 3, वुड ने 2 विकेटें हासिल की। बाबर 11 ने हदफ 13 ओवर्स में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। सैम अयूब ने 33 बॉल्स पर 49 और मैक्स ब्राइन ने 20 गेंदों पर 38 रन स्कोर किए। अहमद दानियाल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 11 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे। कराची किंग्स तीसरे नंबर पर है। लाहौर कलंदर्स का 9 मैचेस में 4 फतोहात के साथ चौथा नंबर। पेशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मार्के। क्रिस्टल पैलेस और नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। ड्रॉ की बदौलत नॉटिंघम की चैंपियंस लीग तक रसाई की उम्मीदें बरकरार। विमेंस सुपर लीग में आर्सेनल को ब्राइटन के हाथों 4-2 से शिकस्त। ब्राइटन की सर्बियन मिडफील्डर ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दमे के मरज से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मकसद मरज से बचाव और इलाज मुआलजे का शऊर उजागर करना है। और एक्शन, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर सीरीज स्क्विड गेम का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। सीजन 3 27 जून को मद्दाहों के लिए पेश किया जाएगा, जिससे कहानी का हतमी बाब करार दिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।